आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिन्होंने शारीरिक संबंध बनाए अब उन्हें क्या करना चाहिए। नीति वचन 28 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, हम कई बार वो काम कर जाते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, जिन कामों से परमेश्वर घृणा करता है। तो मेरे प्रियो, जिन कामों से परमेश्वर को घृणा आती है तो क्या वो काम हमें बार बार दोहराना चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम मसीह को नहीं जानते थे तो हम बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं थे। पर मेरे प्रियो, उस समय हम मसीह को नहीं जानते थे, इस कारण यह काम हुआ। पर जब हम मसीह में हैं तो जो काम पहले किए वो अब हमें दोहराना नहीं है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि व्यक्ति को शादी से पहले किसी भी प्रकार का कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, ना तो किसी स्त्री से और ना ही किसी पुरुष से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपसे यह काम पहले हुआ हो जब आप मसीह को नहीं जानते थे, या फिर मसीह को जानने के बाद आपने गलत रिलेशनशिप बनाया है। तो मेरे प्रियो, आपको मसीह के लहू से शुद्ध होने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप इसमें फंसे रहें तो आपका जीवन श्रापित है। आपके जीवन में बहुत सारे श्राप होंगे जो आपको जीवन में कभी कोई सफलता हासिल होने नहीं देंगे। मेरे प्रियो, आप इस श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अपने गुनाहों और अपने अपराधों को मसीह के सामने मान लेना होगा और उन्हें छोड़ देना होगा, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तब परमेश्वर आप पर अपनी दया करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। तो मेरे प्रियो, हमें अपने अपराधों को छिपाना नहीं है, क्योंकि यदि हमने अपने अपराधों को छिपाया तो कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। जिस प्रकार यदि हमें कोई गुप्त बीमारी है और हम डॉक्टर को ना बताएं तो क्या हमारा इलाज हो पाएगा। उसी प्रकार यदि हम अपने अपराधों को मानेंगे ही नहीं तो हम क्षमा कैसे पाएंगे, और यदि क्षमा नहीं पाएंगे तो हमें पाप के बंधन में अपना जीवन बिताना पड़ेगा। लेकिन जो कोई अपने अपराधों को मान लेगा और छोड़ देगा, परमेश्वर का वचन कहता है उस पर दया की जाएगी। तो मेरे प्रियो, सिर्फ मान लेना है कि हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है, मुझे माफ़ कर दे, और छोड़े ना वो लगातार वो गलती दोहराता जाए, तो उसका क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आपसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, पर अब वह समय है कि आप अपनी गलती को परमेश्वर के सामने मानकर छोड़ दें, जिससे कि आप पर परमेश्वर दया कर सके। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की दया को पाना चाहते हैं तो अपने अपराधों को मानकर छोड़ने का यही सही समय है। हो सकता है अब तक आपने बहुत गलती करी हो, पर अब वह समय है जब परमेश्वर आप पर दया करना चाहता है। इसलिए अभी आपने अपने अपराधों को मानकर उन्हें छोड़ देना है।
ताकि परमेश्वर आप पर अपनी दया कर सके। जितने लोग अभी परमेश्वर की दया को पाना चाहते हैं वो सब अपने घुटनों पर बैठ जाएं और अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मानकर उन्हें छोड़ने का निर्णय करें। परमेश्वर अभी आप पर अपनी दया करेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जितने लोग ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, वो अपनी समस्या और नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में सेंड करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे, आमीन।